हेलो एवरीवन, मैं लेनू और आप लोग को स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल लेनू हेल्थ में। तो गाइस, आज मैं आप लोग से ये शेयर करूंगी मेरा बीटा एचसीजी एक्सपीरियंस। मेरा बीटा एचसीजी टेस्ट जो था उस दिन मेरा क्या एक्सपीरियंस रहा पूरा सुबह से लेके शाम तक और एम्ब्रियो ट्रांसफर से लेके बीटा एचसीजी तक। देखिए, जब भी बेटा आपको एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है आपको हमेशा ये करना है, एक चीज़ ध्यान में रखना है कि आपको मेडिसिन इंजेक्शन पूरा टाइम पे लेना है। और हमेशा तो मन में ये रहता है कि कब बेटा से जो होगा, मेरा रिजल्ट कब आएगा। आप अपना डॉक्टर से बात करके चाहे तो घर पे टेस्ट करवा सकते हैं प्रेगनेंसी जानने के लिए कि आपका कंसीव हुआ है कि नहीं। बट आईवीएफ का जितना मुझे पता है फाइनल रिजल्ट जो है वो बेटा एचसीजी के बाद ही पता चलता है। तो बेटा एचसीजी टेस्ट तक वेट कर पाना तो थोड़ा मुश्किल ही होगा। बट चाहे तो आप घर पे टेस्ट करवा सकते हैं। बट मैं डे 8 से टेस्ट करना स्टार्ट की थी अल्टरनेटिव डे करके। मैं पहले सोची थी कि टेस्ट नहीं करूँगी, मेरा बेटा एचसीजी टेस्ट के दिन ही घर पे टेस्ट करके जाऊँगी। बट ऐसा नहीं हुआ। मतलब एक था मन में कि मेरा रिजल्ट क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा। तो फिर मैंने टेस्ट की, घर पे डे 8 पे टेस्ट की। फिर मैंने घर पे टेस्ट की, वो पॉजिटिव रहा। डे 8 पे की, फिर मुझे लगा कि डे 8 पे की दोपहर का यूरिन था। फिर मैं डे 9 पे की, डे 10, डे 11 ऐसे करके डे 14 तक मैं की। फिर डे 14 ही मेरा बेटा एचसीजी था। सुबह गई। अब बेटा एचसीजी टेस्ट के लिए खाली पेट जाना ज़रूरी नहीं है, आप खा के जा सकते हैं। तो जाके ब्लड सैंपल देना है टेस्ट के लिए, आपको पे करना है जितना भी आप लोग का रहता है बेटा एचसीजी का। तो फिर आपको वेट करना है वो सेम सेंटर पे, हम लोग का सेम सेंटर पे ही बेटा एचसीजी टेस्ट होता है 2 घंटा के अंदर में। विथिन 2 आवर में रिजल्ट आ जाता है। फिर रिजल्ट आया तो मुझे पता नहीं था बेटा एचसीजी लेवल कितना होने से क्या होता है क्या नहीं होता है, मैं तो कुछ भी पता नहीं था मेरे को। फिर ये हुआ कि हम लोग थे 8-10 लेडीज़ जिनका हुआ था बेटा एचसीजी। तो जब रिपोर्ट आया, डॉक्टर बुलाए तो मुझे फर्स्ट बुलाए। वहाँ पे क्या होता है, जिसका बेटा एचसीजी लेवल हाई रहता है उनको फर्स्ट बुलाते हैं, वो भी मुझे पता नहीं था। तो उस दिन मुझे फर्स्ट बुलाए तो मुझे लगा कि मैं गई अंदर। फिर डॉक्टर मुझे कंग्रेचुलेसन बोले। फिर मैं बोली कि बेटा एचसीजी कितना है, 5,900 कुछ था। तो मैं भी खुश हो गई कि चलो कि मेरा बेटा एचसीजी सही है। फिर डॉक्टर से बात करके आए बाहर। तो बाहर में जितना लोग थे, हम लोग थे, तो वो लोग मुझे रिपोर्ट मांगे तो मैं रिपोर्ट दिखाई। तो वो लोग मेरा रिपोर्ट देख के बोले कि आपको ट्विंस है। तो मुझे भी पता नहीं था, मुझे शौक लगा कि इनको कैसा पता चला कि मेरा ट्विंस होगा। तो बोले हाँ बेटा एचसीजी आपका इतना हाई है तो ट्विंस ही होगा। फिर मैं बोली, मेरा मन में था कि और भी क्या होता है ना, एक्साइटमेंट बढ़ जाता है नेक्स्ट यूएससी तक। क्योंकि एक मन में रहता है कि सच में ट्विंस है, सच में ट्विंस है या सिंगल है, ट्विंस है या सिंगल है। तो फिर जब भी आपका बेटा एचसीजी होता है उसका 15 डेज वेट करना पड़ता है यूएससी के लिए। वो 15 डेज और भी मेरे लिए टफ हो गया कि सिंगल है या ट्विंस से जानने के लिए। फिर 15 डेज के बाद जब यूएससी हुआ तो डॉक्टर मुझे वहीं पे यूएससी कर रहे थे, बोले कि हार्ट बीट तो सुनाए ही, पता चला कि हाँ ये बेबी का हार्ट बीट है। फिर बोले ट्विंस प्रेगनेंसी है। तो मैं भी बहुत खुश हो गई कि चलो ट्विंस प्रेगनेंसी है। फिर जब मैं बाहर आई तो सब हम लोग थे, सब जो ग्रुप में, वो भी मुझे पूछे आपका ट्विंस है। मैं बोली हाँ ट्विंस है। तो ऐसा भी होता है जब आपका पिटासिस लेवल बहुत हाई रहता है तो मैक्सिमम चांसेस है 80-90% ट्विंस होने का। और कई बार बीटा एचसीजी हाई होते हुए भी सिंगल प्रेगनेंसी होती है। ऐसा नहीं कि बीटा एचसीजी हाई है मतलब 100% ट्विंस है। 80-90% ट्विंस होता है और 10-20% सिंगल होता है। तो वो जैसे मेरा, और एक चीज़ मैं नहीं बताई हूँ, मेरा 2 बार आईवीएफ हुआ था। और फर्स्ट टाइम हुआ था जो बेटा एचसीजी हाई था। सेकेंड टाइम जब हुआ था मेरा बेटा एचसीजी 2600 मतलब 2700 मान लीजिए था। फिर भी मेरा सिंगल प्रेगनेंसी थी। तो बहुत सारे लोग थे जिनका 2000 था, उनका ट्विंस था। मेरा
2700 था, सिंगल था। तो ऐसा भी होता है। तो आपको ये नहीं सोचना है 2500 है तो ट्विंस होगा 100%। 100% नहीं है, कहीं बार होता है कहीं बार नहीं होता, लेकिन ज़्यादा चांसेस है ट्विंस होने का, कम चांसेस है सिंगल होने का, बट है। तो ये था मेरा बेटा जी का एक्सपीरियंस। हाँ, और जब मेरा सेकेंड टाइम भी हुआ था, मैं सेकेंड टाइम का एक्सपीरियंस भी शेयर कर देती हूँ। जब मेरा सेकेंड टाइम हुआ था तो हाँ, उस टाइम मेरा मन में और एक डर बैठ गया था, क्योंकि फर्स्ट टाइम मुझे पता नहीं था और बीटा एचसीजी लो होने से, मतलब बीटा एचसीजी का लेवल जितना हाई रहेगा प्रेगनेंसी उतना हेल्दी रहती है, ये मुझे पता नहीं था। ये 100% वर्केबल नहीं है, बट है, आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। बीटा एचसीजी हाई है तो प्रेगनेंसी हेल्दी है, बीटा एचसीजी लो है तो प्रेगनेंसी इतना हेल्दी नहीं है। तो ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, मतलब बीटा एचसीजी लो है तो मतलब आपका इतना एक्सपेक्टेशन नहीं रखना चाहिए। हो सकता है आगे चल के वो मिसकैरेज हो सकता है वो ना भी हो, सही चले, हो सकता है। तो सेकेंड टाइम मेरा मन में ये था, क्योंकि बार बार मुझे मिसकैरेजेस होते थे, प्रीटर्म डिलीवरी, फिर बायोकेमिकल प्रेगनेंसी, तो मेरा मन में इतना डर बैठ गया था। पॉजिटिव तो था लेकिन मेरा मन में बाकी सब डर था। बहुत टाइम मेरा पॉजिटिव आता है, आगे चल के बायोकेमिकल प्रेगनेंसी पॉजिटिव आता है, आगे चल के फिर मिस्ड अबॉर्शन पॉजिटिव आता है, आगे चल के प्रीटर्म डिलीवरी। इतना सब अगर आप पार करके जाते हो तो फिर आपको पॉजिटिव आता है, तो आपका मन में ये सारे डर बैठ जाता है कि इस बार भी पॉजिटिव है, पता नहीं इसमें से कौन सा फिर से हो जाएगा। तो मैं डर ही गई थी। पूरा डिलीवरी तक मेरा मन में इतना डर था कि मैं कभी आप लोग से मतलब एक्सप्रेस नहीं कर पाऊंगी। मैं एक एक पल कैसे जीती थी मैं ही जानती हूँ, मतलब मेरे लिए जीना पूरा मुश्किल ही हो गया था। कैसे मैं एक एक पल जी हूँ ये मतलब बोल नहीं पाऊंगी वीडियो में। बहुत ही टफ मोमेंट था मेरे लिए उस टाइम जब मेरा सेकंड प्रेगनेंसी थी। तो फिर मेरा मन में था कि बीटा एचसीजी कितना आएगा। उस टाइम मेरा पॉजिटिव था, मन में खुशी थी, बट 100% नहीं थी, क्योंकि मेरा इतना सारा चीज मैं पास्ट में देख के आई हूँ। तो फिर ऐसा हुआ, फिर बीटा एचसीजी का लेवल जब 2700 आया तब थोड़ा सा मन में एक थोड़ा सा खुशी मिली कि चलो ठीक है, बीटा एचसीजी लेवल सही है। और एक चीज मन में डर बैठ गई कि अगर ट्विंस प्रेगनेंसी होगी फिर आगे चल के प्रीटर्म डिलीवरी होगी। तो चलो फिर जब मेरा यूएससी हुआ तब पता चला कि सिंगल प्रेगनेंसी है, सब कुछ सही है। तब थोड़ा सा मुझे मतलब और थोड़ा सा शांति मिला। एक डर जो बैठ गया था, थोड़ा सा मुझे रिलैक्स फील हुआ जब मेरा यूएससी हुआ। तो फिर गॉड की कृपा से सब कुछ सही रहा। मेरा सेकंड प्रेगनेंसी और एक हेल्दी बेबी है, बेबी गर्ल है अभी, और मैं बहुत खुश हूँ। और वो अभी सो रही है और मैं वीडियो बना रही हूँ। तो गाइस, अगर आज का ये वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगे, इंफॉर्मेटिव लगे, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ये था मेरा बीटा एचसीजी का एक्सपीरियंस। फिर मिलते हैं एक अनदर न्यू वीडियो में। थैंक यू सो मच।